नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में एक बार जरूर लिख दें हर हर महादेव। क्यों महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पति से दूर रहना चाहिए? क्या महिलाएं इस समय में पूजा पाठ कर सकती हैं? क्या इस मासिक धर्म के दौरान महिलाएं व्रत कर सकती हैं? और क्या वो गलती है जो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर धर्मों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपवित्र और अशुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाना या फिर घर में पूजा घर में भी नहीं जाने दिया जाता। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब धार्मिक रूप से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अशुभ और अपवित्र माना जाता है, तो फिर वो इस दौरान कोई व्रत रखती हैं या फिर इस दौरान उन्हें व्रत करने का कोई फल मिलता है? क्या ये शास्त्रों के अनुसार है? अगर हाँ, तो इसके पीछे का क्या कारण है? आज के इस वीडियो में हम आपको महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको ये बता दूं कि भगवत पुराण के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्म हत्या जैसा पाप को झेल रही होती हैं। जी हाँ, भगवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव की किसी अपमानजनक बात से गुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गए और वो स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं और चले गए। उधर जब इस बात की सूचना असुरों को मिली तो असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवराज को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद करने को कहा। तब ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, इस समस्या से निजात पाने के लिए तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे हैं उस ज्ञानी की माता असुर है, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से ज्यादा लगाव था। असुरों से लगाव की वजह से वो ब्रह्म ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। उधर कुछ दिनों बाद जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। फिर उन्हें तब ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने ब्रह्म हत्या कर दी है और ये एक बहुत बड़ा अधर्म है। तो वो एक फूल में छुपकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। कुछ दिनों बाद विष्णु जी इंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें बोले, हे देवराज इंद्र, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। उसके बाद इंद्रदेव सबसे पहले पेड़ से अपने पाप का अंश लेने का अनुरोध करते हैं। तो पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया। जिसके बाद इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद तुम चाहो तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकते हो। उसके बाद इंद्रदेव की विनती करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा अपने साथ ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान करी। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव से पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी। और अंत में इंद्रदेव स्त्री के पास पहुँचे तो स्त्री ने बाकी का बचा हुआ सारा पाप अंश के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बदले इंद्रदेव ने स्त्रियों को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी। और ऐसा माना जाता है कि तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कथा में देखा कि जब इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के पाप को झेल रहे थे तो उन्होंने फूल में छुपकर विष्णु जी की आराधना की थी, परंतु उस समय ना तो उनके सामने कोई भी विष्णु की प्रतिमा थी और ना ही वो किसी मंदिर में थे। ठीक उसी तरह महिलाएं भी मासिक धर्म के दौरान व्रत तो कर सकती हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा सकती और ना ही किसी मूर्ति की पूजा कर सकती। परंतु अगर इस दौरान ऐसा करती हैं तो भगवत पुराण के अनुसार इसे पाप माना गया है।
यानी मासिक धर्म के दौरान अगर कोई स्त्री मंदिर चली जाए या फिर किसी देव की प्रतिमा की पूजा करे तो वो पाप की भागीदार मानी जाती है, जिसकी सजा उसे उसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस दौरान महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर हो जाती हैं, इसीलिए उनका तिरस्कार करने की बजाय उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग मासिक धर्म के दौरान बुरा बर्ताव इनसे करने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस समय में महिलाएं शारीरिक रूप से भी कमजोर होती हैं। वो इस समय काफी पीड़ा का सामना करती हैं। ऐसे में पति के साथ संबंध बनाना सही नहीं है और इसीलिए इस समय पत्नी को पति से दूर रहना चाहिए और स्वच्छता के लिहाज से भी ये बहुत ही जरूरी माना गया है। इस समय में महिलाओं को शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों, महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान ये बातें आपके और आपके परिवार की समृद्धि पर फर्क डाल सकती हैं। आपको बता दें, ऐसा आटा भूलकर भी मत खाना, घर का मुखिया कंगाल हो सकता है, घर में बच्चे बड़े बीमार पड़ सकते हैं। महिलाओं का रखा ये आटा पितृ दोष का कारण बन सकता है। दोस्तों, रसोई घर वो जगह है जहाँ पर महिलाओं का राज चलता है। रसोई घर में महिलाएं अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं, जिससे परिवार में हर एक सदस्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भूलकर भी ऐसा आटा कभी मत खाना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला को मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में जाकर भोजन नहीं बनाना चाहिए, आटा नहीं गूंथना चाहिए, सब्जियां नहीं काटनी चाहिए, चाय आदि भी नहीं बनानी चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि आयुर्वेद के अनुसार महिलाओं को ऐसे समय में पीड़ाओं से मुक्त नहीं माना जाता। इसी कारण किसी बीमार व्यक्ति से या मासिक धर्म होने के दौरान महिलाओं के हाथों द्वारा भोजन बनवाने पे या उस भोजन को ग्रहण करने पर शुभ नहीं माना जाता। ऐसा खाना दूषित माना जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसे समय में महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए और उन्हें आराम पूर्वक घर में विश्राम करना चाहिए। अक्सर परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उनसे काम काज करवाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये समय महिलाओं के आराम करने का होता है। ऐसे समय में जब कोई बीमार व्यक्ति या महिला रसोई घर में खाना बनाएगी तो उनके अंदर से निकलने वाले बुरे अवशेष खाने में चले जाएंगे, जिसके कारण जो भी व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा उसे भी वो दोष लग जाएगा। जाहिर सी बात है, जब उसे दोष लगेगा तो घर में दरिद्रता वास करेगी, जिसके कारण आपका जीवन कष्टकारी हो जाएगा। अब दोस्तों, पहले के जमाने में परिवार के 7 लोग रहा करते थे। एक परिवार में बहुत सी महिलाएं हुआ करती थी। अब न्यूक्लियर फैमिलीज है। अब सब अलग अलग रहते हैं और हर घर में लगभग एक ही स्त्री होती है। ऐसे में आप स्वच्छता का ख्याल रखें, बिना नहाए किचन में बिल्कुल भी ना जाए। दूसरी बात ये कि जिस समय आपको पीड़ा हो रही है, यानी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस समय में आप खाना ना बनाएं और पर्टिकुलर उस टाइम पर थोड़ा आराम कर ले। आगे पीछे आप काम कर सकती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल परिवार में आम तौर पर एक ही महिला होती है, तो ऐसे में अगर वो घर का काम ना करे तो काफी दिक्कतें आती हैं। तो आप पीड़ा के समय काम ना करें, किसी अन्य समय आप मासिक धर्म के दौरान भी काम कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।